हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का। आज के इस सेशन में हम लोग मानव रोग संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ह्यूमन डिजीज से संबंधित सिंड्रोम एंड ट्रीटमेंट से जितने भी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में रेलवे में आए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, चाहे वो रेलवे के जेई में हो, चाहे एनटीपीसी में हो, चाहे ग्रुप डी में हो। उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और ये सीरीज के रूप में आएगा, चूंकि पहला सीरीज है जिनमें हम 43 प्रश्न लिए हुए हैं। 43 प्रश्न हैं, 43 इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। आगे आने वाले एग्जाम में आपका महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। हम लोग पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? जिसे हम लोग डीपीटी के टीका बोलते हैं। डिप्थीरिया, पर्टूसियस और टीटेनस के टीका एक साथ नवजात बच्चों को लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। काली खांसी को खाली स्थान क्या कहा जाता है? अन्य नामों से क्या कहा जाता है? तो अभी पहले ही हम लोग डीपीटी पढ़े, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टूसियस, तो पर्टूसियस के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। डीपीटी द्वारा डिप्थीरिया, पर्टूसियस और टीटेनस, ये ट्रिपल एंटीजन इंजेक्शंस के द्वारा एंटी बॉडी हमारे शरीर में, नवजात बच्चों के शरीर में तैयार करता है, जो आगे चल के रोग प्रतिरोधक क्षमता, इन बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी तैयार कर लेती है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा नहीं है। पहला है टाइफाइड। टाइफाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि टाइफाइड नहीं है। डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी तो है ही। अब चौथे प्रश्न पे आते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये त्वचा का उपचार करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? पहला ऑप्शन है आंत ज्वर, दूसरा ऑप्शन खसरा, तीसरा ऑप्शन गठिया और चौथा ऑप्शन इन्फ्लुएंजा है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आंत ज्वार है। आंत ज्वार संक्रामक रोग नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है, फैलता नहीं है? पहला ऑप्शन है खसरा, ऑप्शन बी जलांतक, जो जल से होने वाली बीमारियां, तीसरा रोहिणी, डिप्थीरिया को हम रोहिणी भी कहते हैं। अगला ऑप्शन है मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज फैलने वाला रोग नहीं है। डायबिटीज ज्यादा मीठा या इंसुलिन की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, वायरस जनित है? पहला ऑप्शन है खसरा, दूसरा ऑप्शन है टीबी, तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड, चौथा ऑप्शन है डिप्थीरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खसरा। खसरा क्या है? ये जीवाणु जनित रोग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है, रैट से होता है? तो चूहों से एक फेमस बीमारी है जो गांव के गांव साफ कर देता था पहले के जमाने में, जब फ्लैग होता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लैग। तो पूरे गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। फ्लैग आया है, तो फ्लैग जब आता था एक महामारी के रूप, पैंडेमिक के रूप ले लेता था। तो आज क्या कोरोना से जितना मरे हैं, उस समय फ्लैग से कई गुना ज्यादा मरते थे लोग। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न है इबोला। इबोला एक वायरस जनित रोग है और ये अफ्रीका के पश्चिमी देशों में एक सीमित देशों के एरिया में ही फैला हुआ है। इबोला बहुत खतरनाक बीमारी है। वो बड़े बड़े रोग में शरीर में घाव हो जाते हैं। ये वायरस पूरी तरह से उस क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में फैल जाता है। इसका टीका उपचार से अभी तो संक्रमण कम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो एंजियोप्लास्टी जो है, इसका हृदय रोग के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई खाती है। प्रश्न कहता है कि जो मिठाई की दुकान पे जो मिठाई होते हैं, उस पे जो मच्छर बैठते हैं या मक्खियां बैठती हैं, मक्खियों की वजह से किस रोग का फैलाव हो सकता है?
ये प्रश्न लॉजिकल प्रश्न टाइप के हैं, तो मक्खियों की वजह से हैजा हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हैजा, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मलेरिया परजीवी प्राथमिक परपोषी है। भाई मलेरिया को जो फैलाता है, मलेरिया कौन सा परजीवी से होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। इसको फैलाता कौन है? तो मच्छर फैलाता है। मच्छर में भी कौन फैलाता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है? मच्छर के द्वारा क्या फैलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया मच्छरों के द्वारा। और किस मच्छर? मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एड्स का विषाणु शरीर को नष्ट कर देता है। भाई एड्स क्या करता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है, उसके तंत्र को खत्म कर देता है। तो प्रतिरक्षी तंत्र को खत्म कर देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक यौन संचरित जानलेवा बीमारी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीलिया रोग किससे संबंधित है? पीलिया, जिसको हम लोग जॉन्डिस भी बोलते हैं, जॉन्डिस किससे संबंधित है? शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत से संबंधित है, लीवर से संबंधित है। लीवर डैमेज हो जाता है जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो वो गोल ब्लाडर से थैली से पीत लेने लगता है और वही जाकर शरीर में पूरे पीलिया रोग फैल जाता है। और इसमें खट्टे चीज़ों का प्रयोग करने के लिए बोला जाता है, खट्टे फलों का खाने के लिए बोला जाता है, और जो तला हुआ चीज़ है उसको बरजा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है, रक्त में यूरिक अम्ल अधिकांशतः किसका लक्षण है? आज पूरे दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में थकान, गठिया संबंधित रोग, तो ये जो लैक्टिक एसिड है, जो यूरिक अम्ल है, ये यूरिया जो हमारे शरीर में जो जमा हो जाती है बहुत ज़्यादा काम करने से या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से शरीर के जैसे घुटना में जमा हो जाती है, तो वो कौन सा रोग, किसका लक्षण है? तो ये गठिया रोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्यों में रोग संचरित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? जो मनुष्य में जो रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक जो फैलाता है, उसको हम लोग कहते क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोगाणुवाहक। भाई हमारे रोग को दूसरे मनुष्य तक पहुंचा रहा है, तो एक वाहक के रूप में ही तो हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? भाई खाना खाने से बीमार हुआ रोग नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? 20वां प्रश्न है, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कम इंसुलिन स्राव का परिणाम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जल से भय किस रोग का लक्षण है? भाई जल से किसको डर लगता है? पानी से किसको डर लगता है? तो जिसको कुत्ता काट देता है, और कुत्ता काट देने के बाद कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेबीज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? बच्चे में होने वाले प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर रोग, दो रोग हम लोग फेमस पढ़ते हैं जो प्रोटीन की कमी से होती है। एक तो क्वासिकोर और मरासमस रोग। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्वासियोकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 कहता है, किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? भाई रक्त की कमी होती है। ऑप्शन ए फॉलिक अम्ल, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी लोहा, और ऑप्शन डी में से सभी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। फोलिक अम्ल भी के कमी से भी हमारे शरीर में ब्लड कम होता है। विटामिन B12 की कमी से भी, क्योंकि फॉलिक अम्ल ही विटामिन B12 का नाम है। और लोहा, एनीमिया के कमी से भी हमारी शरीर में ब्लड की कमी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे कहा जाता है, प्रश्न कितना अच्छा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, भाई गर्म क्षेत्रों में जहां पे उष्णकटिबंधीय है, गर्म क्षेत्रों में जो रोग फैलता है डेंगू वायरस। तो भाई डेंगू वायरस जो है वो हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। 25वां प्रश्न है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किससे दिखाना चाहिए? भाई जो ब्रांच है, बायोलॉजी का जो ब्रांच है, वो किस ब्रांच के विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है या बढ़ा देता है। WBC ब्लड हमारे 3 प्रकार के होते हैं शरीर में। एक WBC ब्लड का एक्चुअली जब वर्गीकरण कीजिएगा तो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और रक्त कणिका होती है। रक्त कणिका 3 प्रकार के होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट। तो जो WBC है इसकी संख्या लगभग 10,000 से 12,000 होनी चाहिए। जब इसकी संख्या अधिकतम होने लगती है, जब बढ़ने लगती है, तो वो क्या बनता है, आगे चलकर ये ब्लड कैंसर का निर्माण कर लेता है। तो यही ये बोल रहा है कि ल्यूकीमिया एक प्रकार के मानव रोग है, तो ये सफेद रक्त कोशिकाओं को कैंसर है, यानी एक प्रकार का कैंसर है, बढ़ा देता है। तो इस 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? रक्त कोशिकाओं को प्रभावित जो करता है वो ल्यूकीमिया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28वां प्रश्न बोलता है, खाली स्थान जिसका अक्सर सदमे, मतलब सदमे या कोई अचानक खो जाता है, अपना मेमोरी खो जाता है या सदमा में हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जिसे मानसिक बीमारियों को राहत प्रदान के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है, जैसे शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। इसका सामान्यतः भाषा में जो उपयोग करते हैं शॉक ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। तो उस शॉक ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते क्या है, डॉक्टरी भाषा में क्या बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ECT, इलेक्ट्रो कन्वीलियस थेरेपी बोलते हैं इसको। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से रैबीज होती है। और रैबीज से क्या होता है भाई, पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसी कारण होता है? तो रैबीज के विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उठरात संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? प्रश्न का लैंग्वेज कितना भारी है, देखिए। तीव्र उठरांत संबंधी संक्रमण पैदा करने वाली एक जल जनित रोग है। भैया ये कुछ नहीं, ये हैजा है। हैजा जो है वो पानी से होता है, पानी से उसका संचरण होता है। खराब पानी पी लीजिए, गंदगी पानी पी लीजिए, तो इससे हैजा होने का डर रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग हैजा है। 33वां प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं है? एलर्जी जांच परीक्षण में RAST या एलिसा। तो एलिसा टेस्ट जो है, यो एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं में इसका ऑप्शन बी एलिसा टेस्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सफेद दाग, सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? भाई ये पूरे भारत के यूथ, पूरे दुनिया के यूथ के लिए एक सबसे बड़ा रोग है। तो इसका उपचार जो है ल्यूकोसिन के द्वारा किया जाता है। ल्यूकोडर्मा का बीमारी होता है, कहाँ होता है, शरीर में कहाँ होता है? तो ये त्वचा में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जिंका वायरस द्वारा वहन होता है। अक्सर जब पेपर में पढ़िएगा तो केरल में जिंका वायरस पहुंचा, हमने
जब भी कई सारे अखबार खोलते हैं तो केरल में ही अक्सर ये जिंका वायरस पहुंचता है। तो आज जब प्रश्नों से हम वाकिफ हुए जिंका वायरस से, तो जिंका वायरस किससे होता है? तो मच्छरों से फैलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, इसका जो कैरियर है, जो वहन करता है, वो मच्छर है। अगला प्रश्न है, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं है। भाई हवा में जो संक्रमण फैला है उसके कारण बीमारी नहीं है। कौन सा है? टीबी है, चेचक है, खसरा है, या हेपेटाइटिस बी है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हेपेटाइटिस बी। ये वायरस से नहीं अपितु बैक्टीरिया से होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करती है, लीवर को प्रभावित करती है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, सॉरी, हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस से ही होता है। मैं गलत था, ये वायरस से ही फैलता है, हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करती है, जो लीवर को प्रभावित करती है, इफेक्ट करता है, उस वो वायरस है। किससे जनित रोग है? तो ये वायरस जनित रोग है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया गया? भाई जो ब्लड कैंसर होता है उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग रूप में देखा होगा। तो ल्यूकीमिया पहले ही मैंने पढ़ चुका हूँ, WBC में उसका वृद्धि हो जाता है तो भी एक ब्लड कैंसर है। मैलियोलोमा या लिम्फोमा, ये सभी ब्लड कैंसर का प्रकार है। ये जो तीनों है ये ब्लड कैंसर का प्रकार है। कार्सिनोमा जो है वो अलग चीज है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एलिसा टेस्ट किस रोग के कारण होने वाले जांच कराया जाता है? एलिसा टेस्ट जो है किस बीमारी में कराया जाता है? तो इसमें दिया हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। इसको हम लोग एड्स बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। जो एचआईवी वायरस के लिए एक जांच है, उसके निदान के लिए, उसके उपचार के लिए पता चलता है कि एड्स है कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? वही वायरस से रोग नहीं है। डेंगू, एड्स, रीड पेस्ट। तो इन्फ्लुएंजा भी वायरस जनित रोग है, डेंगू भी है और एड्स भी है। तो इसका सही उत्तर रीड पेस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया का संचरण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसे नोबेल प्राइज मिला? मलेरिया किससे फैलता है, इसकी खोज जब किए थे तो उनको नोबेल प्राइज मिला था। और नोबेल प्राइज मिलना भी चाहिए, कितना बड़ा चीज का खोज किए। मलेरिया मुक्त हो गया, भारत जो है मलेरिया मुक्त हो गया, 2025 में ही मलेरिया मुक्त हो गया। तो मलेरिया का जो खोज किए थे, जो मलेरिया को जो फैलाता है, मच्छर फैलाती है, मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाती है, तो उस वैज्ञानिक का नाम है रोनाल्ड रोज। रोनाल्ड रोज को नोबेल प्राइज मिला, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रसारित नहीं होता है? तो मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता है, मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता है। तो ये 43 प्रश्न जो ह्यूमन डिजीज से संबंधित थे और जो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये महत्वपूर्ण सेशन है। अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा। ये सामान्य भाषा में है। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो को जरूर शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और आगे के सीरीज में मैं 200 ऐसे प्रश्न हैं जो ह्यूमन डिजीज से संबंधित है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको लेकर आएंगे। और आगे ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।